और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया गया रात में और इस बीच पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव भी किया गया। तो पुलिस ने भी जवाब में आंसू गैस का इस्तेमाल किया, हंगामा करने वाली भीड़ को खदेड़ दिया। जो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये इसी हंगामे की तस्वीरें हैं। तुर्कमान गेट के पास बवाल हो गया। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बड़ी खबर है सामने और एक्शन हुआ है, बड़ा एक्शन हुआ है, रात में एक्शन हुआ है। बुलडोजर एक्शन के विरोध में आज भी हंगामेदार स्थिति हो सकती है। सुबह सुबह पुलिस पर हमले की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े हैं प्रदर्शनकारियों पर और ये पूरा मामला तुर्कमान गेट पर मौजूद मस्जिद के पास का इलाका है जहां पर भारी प्रदर्शन हो रहा था और अब पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ इस इलाके में। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शनकारी उतारू थे और सड़कों पर उतरे हुए थे। पुलिस उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रही थी। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए काबू करने के लिए। और तस्वीरें अब आज सुबह की, क्योंकि आज सुबह जब लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की उस वक्त वहां क्या हालात थे, देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। देखिए हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। अभी पुलिस को फिर आंसू गैस का गोला चलाना पड़ा। आप देख सकते हैं धुआं आपको नजर आ रहा है। लोगों को अंदर करने के लिए पुलिस ताकीद कर रही है। लोग जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अभी पुलिस को यहां आंसू गैस का गोला चलाना पड़ा। आपको धुआं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा आप गली देखेंगे, ये पत्थर आप देखेंगे, ये पत्थरबाजी रात में 3-4 गलियों से अलग अलग तरीके से लोग निकल के आए थे जब पुलिस के ऊपर यहां पर पत्थरबाजी की गई थी। और आप देखेंगे अभी भी ये लोग अपने घरों के बाहर आ रहे हैं, जिनको अंदर जाने के लिए पुलिस कह रही है। पुलिस ने तमाम जो गलियां हैं वहां पर बैरिकेड किया। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा एरिया है ये बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन जब लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो अंदर रहें तो जबरन बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अभी फिर एक बार पुलिस को यहां पर आंसू गैस का गोला चलाना पड़ा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बेहद खौफनाक भयावह तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, इन पत्थरों को यहाँ पर फेंका गया था। भगदड़ के दौरान लोगों की चप्पल यहाँ पर छूट गई है। वो आप देखेंगे वज्र वाहन की तैनाती यहाँ पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। पत्थरों की संख्या आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने बड़े, कितने ज्यादा और कितने बड़े बड़े पत्थर है। ये पत्थर आप देखिए, इस तरीके के जो पत्थर हैं वो इस वक्त यहाँ पर रात में जो फोर्स है उसके ऊपर फेंके गए थे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बाइकें हैं लाइन से आपको नजर आएंगे, स्कूटी, बाइकें, ये बड़े बड़े पत्थरबाजी यहाँ पर किए जा रहे थे। ये सारी बाइकें टूटी पड़ी हैं, यहाँ पर गिरी पड़ी हैं जब यहाँ पर भगदड़ का माहौल हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस को जो टीयर गैस है वो चलानी पड़ी थी। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो चलाए गए थे। आप देखेंगे अब यहाँ पर बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स वज्र वाहन की तैनाती की गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि अब 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस पर जब पथराव किया, देर रात की तस्वीर आपने देखी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कैसे पथराव हुआ, रात 12 बजे की वो तस्वीर जब देखिए सैकड़ों की संख्या में ये उपद्रवी सड़क पर डटे रहे, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर पथराव करते हुए सीधे हटाने की कोशिश की। अतिक्रमण की इस कार्रवाई के दौरान बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की जा चुकी थी, लेकिन आमने सामने उपद्रवी और पुलिस प्रशासन, जहां पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए, एक बड़ी खबर इस बीच है। दिल्ली पुलिस ने अब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये देर रात की तस्वीर है और ये आज सुबह सुबह की तस्वीर, जहां हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा लगातार देर रात से हमें ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर हालात को देखते हुए पुलिस की तैयारी थी। आज सुबह भी देखिए कैसे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन संकरी गलियां हैं। अचानक लोगों की भीड़ आज सुबह भी बाहर आने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ दिया। और दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने आधी रात अतिक्रमण हटाया है। जो अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है उसे हटाया गया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। 20 से ज्यादा बुलडोजर से अवैध निर्माण ढाया गया है। तो रात 12 बजे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बुलडोजर की तरफ से एक्शन लिया गया और जो अवैध अतिक्रमण का हिस्सा है उसे ढाया गया। 20 से ज्यादा बुलडोजर यहां पर मौजूद थे और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है।
और एक तरफ आप देख रहे हैं लोगों का हंगामा, लोगों का प्रदर्शन। इसी कार्रवाई के खिलाफ लोग हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए सामने आए। तुर्कमान गेट का ये पूरा मामला है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुबह पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को तितर बितर करने के लिए। और आधी रात अवैध निर्माण ढहाने के दौरान हंगामे की अब एक और तस्वीर देखिए। पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे। तुर्कमान गेट के पास लोगों ने प्रदर्शन किया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध जताया। ये देर रात की एक और तस्वीर है। रात 12:10 की वो तस्वीर देखिए, जब कैसे पुलिस के ऊपर बड़े बड़े पत्थर से वार किया गया और इस बीच पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और 3 तस्वीरें देखिए एक साथ आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है, पथराव की स्थिति भी हो गई जो आपको हम ये दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस का बुलडोजर एक्शन जारी है। पुलिस काबू में करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हंगामेदार स्थिति रही। तीसरी तस्वीर हंगामे की तस्वीरें हैं। लोगों को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया लेकिन आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। 20 से ज्यादा बुलडोजर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। और पुनीत शर्मा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि तुर्कमान गेट पर बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया था, पुलिस ने उसे काबू करने की कोशिश की। अभी क्या स्थिति है? आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, क्या इस वक्त पुलिस पहरा है? कैसा आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर, क्या माहौल है? देखिए, ये वो गली है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आई थी, पत्थरबाजी थी। इलाके के लोगों से बात करते हैं। आप यहां पर रहते हैं, क्या माहौल था रात में? किस तरीके से पत्थरबाजी हुई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। किस तरीके से पत्थरबाजी? सर यहाँ से वो पुलिस यहाँ से आई, पब्लिक यहाँ से गई। पब्लिक को जान नहीं दिया, पत्थरबाजी में आंसू को छोड़े, अच्छा, पत्थर। पब्लिक यहाँ से जबरदस्ती जाना जा रही थी, पत्थरबाजी पब्लिक ने शुरू की। दोनों जो है उधर से वो कर रहे थे, इधर से आंसू छोड़ा, ऐसे पब्लिक पत्थर उछाल रही थी। अच्छा, पुलिस पब्लिक को मना कर रही थी कि बाहर की तरफ मत आओ? हाँ, पुलिस मना कर रही थी लेकिन जबरदस्ती आ रही थी पब्लिक। हाँ। लगभग कितने लोग रहे होंगे आपके साथ? भाई मेरे पता में तो सो रहे घर पे रात को, ये पता नहीं है कि भाई की बात है। अच्छा, अभी क्या माहौल है? क्या पुलिस बाहर जाने दे रही है? नहीं जाने दे रही पुलिस, बाहर भी गुर नहीं जाने दे रही है। नहीं जाने दे रही। तो आप देखेंगे कि पुलिस जाने नहीं दे रही है। इनका कहना है कि काफ़ी संख्या में जो भीड़ थी वो आई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गली में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसी गली से आई थी और इसी वजह से बाहर की तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है। और इसी गली में अभी सुबह एक बार फिर पुलिस को टीयर गैस फायर करनी पड़ी थी जब लोगों को इस तरीके से रोकने की कोशिश करी है। लोग अपने काम पे जाना चाहते हैं, जिनको जहाँ पे जाना है, लेकिन फिलहाल बैरिकेड कर दिया गया और किसी को भी बाहर की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है और इसीलिए ये लोग अंदर की तरफ होकर के रह गए हैं इस वक्त। और फिलहाल बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम लोगों को तैनात किया गया। लोगों से अगर हम दिखाएं आपको, गलियां इस वक्त कोशिश कर रहे हैं लोग बाहर निकलने के लिए, तो उन लोगों से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, भैया भाई साहब, दुकान बंद है, दूध के लिए लेने के लिए दूध ये बंद है। बताइए कहाँ आप, क्या माहौल था यार? भाई हमें कुछ पता ही नहीं, तो सो के आ रहा है। अब कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? जाने वापसी आ रहा है, दूध लेने आया, दूध की दुकान बंद है। दूध की दुकान बंद है तो जाहिर तौर पर दूध की दुकान बंद है, लोग बातचीत करने से बच रहे हैं। कुछ लोग अपने नामों को भी नजर बना के रखिए। फिलहाल यहाँ पर लोगों में एक डर का माहौल जरूर है और लोग में अफरा तफरी का भी आलम है। पुलिस इस वक्त कंट्रोल कराने की पूरी कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका पुनीत जानकारी देने के लिए।